दोस्तों, कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब कांग्रेस तीसरी बार में 99 सीटें जीती तो कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन अब शायद राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने बस्ते से चुनाव आयोग वाली किताब निकाल दी है। देश में फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर दी है कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ। कांग्रेस नेताओं ने फिर से कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। चुनाव आयोग दर्शकों एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसी संवैधानिक संस्था पर कांग्रेस के नेता एक व्यवस्था के तहत प्रहार कर रहे हैं। आखिर ये लोग कैसे संविधान की रक्षा करेंगे जब इनके मूल में ही संवैधानिक संस्थाओं को ठेस पहुंचाना है। संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बनाना तो कांग्रेस की आदत रही है। आपातकाल कभी न भूलने वाला इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। लेकिन बताते हैं कि जिनका खुद का दामन दागदार है वो कैसे जनता को मूर्ख बनाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के करीब 2 महीने बाद कांग्रेस की ओर से एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वोट प्रतिशत पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इससे कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। संदीप दीक्षित ने कहा कि यदि किसी सर्वे में 1 या 2% से अधिक का अंतर आता है तो उसे गलत माना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव नतीजों की बात करें तो वोट प्रतिशत का जो अंतर है उसके हिसाब से सही थे या नहीं थे, ये अपने में एक सवाल बनता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो रिपोर्ट का विश्लेषण किया उसमें कुछ बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। पहले फेज़ में 11 दिन बाद, दूसरे फेज़ में 6 दिन बाद और बाकी के फेज़ में 4-4 दिन बाद चुनाव आयोग की ओर से फाइनल आंकड़े दिए गए। संदीप दीक्षित ने कहा कि ये तब है जब कस्में खाई जाती हैं कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है। ईवीएम से हर चीज़ का पता चल जाता है। मैं ईवीएम पर कई चुनाव लड़ा चुका हूं। संदीप दीक्षित ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2 बातें ईवीएम की आपको स्पष्ट करता हूं कि ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो कोई भी बूथ हो, कहीं भी हो, हर 1.5 या 2 घंटे में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्शन कमीशन को उस बूथ पर उस समय तक कितने वोट पड़े हैं ये भेजना पड़ता है। संदीप दीक्षित ने कहा कि आंध्र प्रदेश में वोट प्रतिशत 12% कहां से बढ़ गए, ये बड़े अचंभे की बात है। उसी तरीके से 12.5% उड़ीसा में वोट बढ़ जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने अच्छा किया। अब ये महज संयोग है कि नहीं, ये बात लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। संदीप दीक्षित ने कहा कि एक तो बात ये सिद्ध हो जाती है कि इन आंकड़ों में अंतर है, जबकि और मैं उस समय भी इलेक्शन में शामिल रहा जब बैलेट से वोटिंग होती थी। उन्होंने कहा कि वोटिंग और काउंटिंग 99.9 बिल्कुल मैच करती थी। जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया कि साहब, कभी कभी हमको दिक्कत आती थी, हम पूरी जानकारी नहीं बता पाते थे, कभी नेट नहीं चलता था। ये तो इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज़ की खबर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां 4G 5G नहीं चल रहा है। संदीप दीक्षित ने कहा कि फिर इतना अंतर क्यों? आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने जो खुद दिया है और उनका जवाब ही इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। संदीप दीक्षित ने कहा कि वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े को सामने रखा है। कई ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां वोट प्रतिशत न बढ़ा होता तो बीजेपी उम्मीदवार से अधिक वोट नंबर 2 के प्रत्याशी को मिलते। संदीप दीक्षित ने कहा कि मान लीजिए कोई धांधली हुई है तो 89 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी हार जाती। 5% का अंतर मान लेते हैं तो 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।